Welcome back बच्चों. We are studying current electricity. In the last lecture we studied the concept of Ohm's law and its vector form. तो let us recall the concepts. देखो Ohm's law का जो सिंपल सा फॉर्म है वो होता है ऐसे कुछ. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. ठीक है, जितना ज़्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे अक्रॉस अ कंडक्टर उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा. इफ सपोज मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो V इक्वल्स टू आई आर ऐसे लिख के मिलता है हमें, वेयर R इज वन कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस. R को ही क्या कहते थे हम, रेजिस्टेंस कहते थे. ठीक है, अब ये जो है इट इज सिंपल फॉर्म, इट इज नॉट वेक्टर फॉर्म. मैंने वेक्टर फॉर्म भी आपको प्रूफ करके दिया था, J इक्वल्स टू सिग्मा ई. ये आया था ओहम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म. ठीक है, अब इसमें ये जो J है ये पता है ना आपको, J इट इज करंट डेंसिटी, इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड थी E. ठीक है, एंड ये जो सिग्मा है इट इज नथिंग बट कंडक्टिविटी. ठीक है, एक कांस्टेंट आया था उसे हमने सिग्मा कंडक्टिविटी का नाम दे दिया था. नाउ वी हैव अनदर वन कंसेप्ट, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाय रो और रो इक्वल्स टू 1 बाय सिग्मा. ठीक है, तो ये भी हमने समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में. अब ये रो जो आया ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, इट इज रेजिस्टिविटी. रो इज रेजिस्टिविटी. अब देखो J को ही हमने कैसे लिखा था, J इज नथिंग बट करंट अपॉन एरिया. करंट डेंसिटी है तो करंट अपॉन एरिया. सिग्मा को ही हम क्या लिखते थे, 1 बाय रो, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी. एंड ये जो E है इट इज नथिंग बट पोटेंशियल अपॉन लेंथ. ठीक है, सो हमें मिलता था V इक्वल्स टू रो एल बाय ए इंटू आई. तो ये जो रो एल बाय ए है इसे ही हमने किसका नाम दिया था, रेजिस्टेंस, क्योंकि ये R इक्वल्स टू रो एल बाय ए. सो मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो एल बाय ए. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. आज के इस लेक्चर में हम इसी फॉर्मूला के ऊपर वेरियस क्वेश्चंस देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा. तो पहले ये देख लो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज R. एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ है L एंड एरिया है A. नाउ इफ लेंथ इज डबल, हमने एक काम किया, लेंथ को डबल किया एंड एरिया को आधा कर लिया. फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, मीन्स एक कंडक्टर लिया मैंने जिसकी लेंथ कितनी है, पहले के डबल. ठीक है, लेंथ इज डबल्ड बट एरिया A/2, हाफ एरिया कर दिया. अब देखो नया रेजिस्टेंस कितना होगा. सो हमारे पास रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला कितना है, R इक्वल्स टू कितना लिख के दिया था मैंने अभी, रो एल बाय ए. लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ाया था. चलो फिर इसे ही इस्तेमाल करते हैं. देखो मैं एक काम करता हूँ, R2 बाय R1 इक्वल्स टू रो 2 L2 बाय A2 अपॉन रो 1 L1 बाय A1. सो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, R2 बाय R1 इक्वल्स टू रो L बाय A. ठीक है, अपॉन रो एल बाय ए. यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा. रो गेट कैंसल्ड क्योंकि रो तो बदलता नहीं. ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, मटेरियल सेम है ना. मटेरियल हम जब तक से चेंज नहीं करते रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती. चाहे आप लेंथ को बढ़ाओ घटाओ, एरिया को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, दिस रो रिमेन्स कांस्टेंट. दैट्स वाई हमने रो को कैंसिल कर दिया. अब देखो क्या होगा, L2 बाय L1 इक्वल्स टू इंटू
इंटू A1 बाय A2, सो R2 अपॉन R। L2 की वैल्यू सेकंड टाइम लेंथ कितनी है, 2x L। L1 की वैल्यू कितनी है, L। A1 था A, तो आपको ये मैंने क्या लिखा, तो उसके लिए मैं बेसिक भी थोड़ा लिख के देता हूँ। देखो A1 है A, L1 है L, A2 है A/2, L2 है 2x L। अब ये A1 A2 L1 L2 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वही कर रहा हूँ मैं। सो A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A/2। नाउ दिस LL गेट कैंसल्ड, A गेट कैंसल्ड, क्या बचेगा देखो, R2 बाय R इक्वल्स टू 4 और R2 इक्वल्स टू 4R। हो गया बच्चों आंसर। सिंपल है कि R2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 टाइम्स R, जो पहले रेजिस्टेंस था उसके 4 गुना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो क्विकली। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन के ऊपर है वो है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज R। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, इसका रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू R। नाउ इफ इट इज स्ट्रेच्ड फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। स्ट्रेच करना मीन्स खींचना, इसे यही रेजिस्टेंस को खींचना है, दूसरा नया रेजिस्टेंस नहीं लेना है आपको। तो ये स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो देखो हमने क्या किया, स्ट्रेच किया डबल द लेंथ, ठीक है, लेंथ डबल करने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये 2 क्वेश्चन है, हाँ, इसमें भी A क्वेश्चन फर्स्ट वाला, B क्वेश्चन सेकंड वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है, बाद में ये पूरा होने के बाद ये फर्स्ट को छोड़ देना, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच टू डबल इट्स एरिया। ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है। देखो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, R इक्वल्स टू रो L बाई A है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यहाँ से दिखेगा उन्हें तो, सो वो लिखेंगे R2 बाय R1 इक्वल्स टू L2 बाय L1, और L2 की वैल्यू कितनी है, 2x L बाय L, सो R2 की वैल्यू 2x R करेंगे, मीन्स लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल। बट दिस इज द रॉन्ग मेथड, ठीक है, ये रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज इफ सपोज आई एम स्ट्रेचिंग वन कंडक्टर, आप देखो कि आपके पास एक कंडक्टर है, उसे स्ट्रेच करो, खींचो, लेंथ तो बढ़ेगी बट साइमल्टेनियसली उसका एरिया कम होगा। समझ आ रहा है आपको? मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने खींच लिया तो लेंथ ही बढ़ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं। आप सपोज, मैं बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, इफ सपोज आपके पास एक रबर है, इलास्टिक रबर, ठीक है, छोटा सा एक, काटो उसे, सर्कुलर रहता तो काटो, खींचो उसे, जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाओगे उसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है, मीन्स थिकनेस कम होगी, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी कम होगा। ये है कंडक्टर, खींच लिया मैंने, लेंथ बढ़ गई बट ये जो एरिया है ये कम होगा। दैट्स वाई स्ट्रेचिंग जब भी करते हैं हम कंडक्टर की, तो आपको थोड़ा ख्याल रखना होता है। देखो मैं समझाता हूं, कॉन्सेप्ट बेसिक से लिख के देता हूं। लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ बढ़ेगी बट एरिया डिक्रीजेस, सो देयरफॉर हम ऐसा नहीं लिख सकते R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ऊपर देख के नहीं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नहीं, हमें ढूंढना होगा थोड़ा। तो सोचो क्या कांस्टेंट रहेगा। देखो लेंथ चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा इसका, वॉल्यूम जितना पहले था, ऐसे तो नहीं कि हमने काट के फेंक दिया कंडक्टर, नहीं, वॉल्यूम पहले जितना था स्ट्रेच करने के बाद भी उतना ही रहेगा, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पता है आपको, वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, अब R इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना है, रो L बाय A। अब मैं न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को L से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमेरेटर बाय L। इससे क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ इज नथिंग बट वॉल्यूम,
ठीक है, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, सो आर निकल के आएगा रो एल स्क्वायर बाय एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, चेंज जो हो रहा है वो चेंज क्या होगा, देखो रेजिस्टेंस एंड लेंथ, सो आई कैन से दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग। ये फॉर्मूला मार्जिन के ऊपर लिखना है आपको, कौन सा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर इफ आई एम स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेसिंग द वायर। न्यू वायर नहीं ली हमने, उसमें ही ये चेंजेस कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होगा, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वायर। न्यू लेंथ कितनी है, डबल, सो ये होगा ट्वाइस L, पुरानी लेंथ L, इसका होल स्क्वायर, LL गेट कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, सो R2 बाय R1 इक्वल्स टू 4 और R2 इक्वल्स टू 4R। ऐसे करना था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फिर तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो, मैं फिर सेकंड करके देता हूं। सेकंड के लिए थोड़ा दिमाग लगा के देखो। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कंडक्टर की लेंथ है, रेजिस्टेंस ए है, रेजिस्टेंस आर है, एरिया ए। न्यू रेजिस्टेंस ढूंढना है, अगर मैं एरिया को डबल करता हूं, बट अभी भी स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेसिंग, एरिया को डबल करना है तो कॉम्प्रेस करना होगा, मीन्स ये जो वायर है इसे आपको ऐसे कॉम्प्रेस करना होगा। ठीक है, कॉम्प्रेस करने की वजह से एरिया बढ़ जाएगा ऐसे, बट एरिया बढ़ने के साथ क्या लेंथ भी कम होगी, मीन्स मैं कह सकता हूं कि एरिया इंक्रीजेस बट उसके साथ लेंथ डिक्रीजेस। तो हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं कह सकते स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेसिंग की केस में। तो मैं बट एक कंसेप्ट बता सकता हूं, क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम कंटेंट ऑफ मैटर इसका था वो चेंज नहीं होगा, सो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। इफ सपोज अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं आर को पहले लिखता हूं रो एल बाय ए। अब मुझे रिलेशन चाहिए एरिया के लिए, सो मैं एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए। याद रखना लेंथ के लिए किया था तो मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, एरिया के लिए ढूंढना है तो एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सो दिस लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया इज नथिंग बट वॉल्यूम। लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम ही तो होता है, मीन्स रो इंटू वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू एरिया, ए स्क्वायर, यह रेजिस्टेंस की वैल्यू, रो वी बाय ए स्क्वायर। नाउ रो इज कांस्टेंट, मैंने समझाया कि चाहे कितनी भी आप लेंथ ले लो, एरिया ले लो, रेजिस्टिविटी, ये जो रो है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। रो कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं लिख सकता हूं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये होगा। सो आपने अब दूसरा फॉर्मूला भी मार्जिन के ऊपर लिख लेना, स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन के वक्त रेजिस्टेंस ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनवर्स स्क्वायर के। ठीक है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इस वजह से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो R2 बाय R1 इक्वल्स टू A1 बाय A2, क्योंकि ये इनवर्स है ना, इस वजह से ऐसा लिखना है, A1 बाय A2 होल स्क्वायर, A1 की जगह A, A2 की जगह ट्वाइस A होल स्क्वायर, R2 बाय R इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब इसमें से A हो जाएगा कैंसल, R2 अपॉन R इक्वल्स टू 1 बाय 4, R2 इक्वल्स टू R बाय 4। आ गया क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने सही ढूंढ लिया होगा। ये देखो मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं, ये अपने घर पे ढूंढ के देखना। इफ सपोज मैं लेंथ को 4 टाइम्स करता हूं तो फिर आपको न्यू रेजिस्टेंस ढूंढना है, स्ट्रेचिंग की ही केस है। दूसरा क्वेश्चन, इफ सपोज मैं एरिया को डबल ना करते हुए हाफ कर दूं तो क्या होगा, ये भी ढूंढना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को क्विकली लिख लो, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है। क्या दिया है,
resistance of conductor of length L and area A is R. Find new resistance if it is stretched to n times original length. देखो पहले एक रेजिस्टर हमें गिवन है जिसका रेजिस्टेंस R, लेंथ L है। अभी मुझे इसे स्ट्रेच करना है। कितना स्ट्रेच करना है? जब तक इसकी लेंथ n टाइम्स ओरिजिनल लेंथ ना हो। सो मैं L1 की वैल्यू L लिख सकता हूं, बट L2 की वैल्यू कितनी होगी? n टाइम्स L। अब क्या हम हमारा सिंपल सा शॉर्टकट अब लगा सकते हैं? स्ट्रेचिंग के लिए मैंने क्या शॉर्टकट लिख के दिया है आपको? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर इन केस ऑफ स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच करता हूं तो ऐसे होगा। सो आई कैन राइट R2 बाय R1 इक्वल्स टू L2 बाय L1 होल स्क्वायर। ये तो याद ही चाहिए, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, याद रख लेना इसे। अब L2 की वैल्यू कितनी होगी? n टाइम्स L अपॉन L1 की वैल्यू होगी L whole square. LL get cancelled. So I can write R2 by R1 equals to n square और R2 by R equals to n square. So R2 equals to कितना होगा? n square R। हो गया आंसर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, बट हाँ आपको सॉल्यूशन में 2-3 स्टेप ऊपर की ओर मिलेगी, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये तो हमने आपको प्रूफ करके दिया है पहले ही। तो आप एक काम करो, ऐसा फॉर्मूला लिख लो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। कब करना है ये? हर बार होगा ये नहीं, जब स्ट्रेचिंग और कॉम्प्रेशन करेंगे तब ये पॉसिबल है, तब इसे इस्तेमाल करना। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A इज R। पहले हमें एक कंडक्टर दिया है, ठीक है, अब तक जैसे दिया था वैसे ही। लेंथ L है, ठीक है, रेडियस एरिया A है, इसकी रेडियस स्मॉल r लिख लेता हूं मैं, स्मॉल r रेडियस, स्मॉल r रेडियस एरिया A, स्मॉल r इज नथिंग बट रेडियस। अब मैंने इसे बच्चों ऐसे कुछ कॉम्प्रेस किया, चेंज किया कि इसकी रेडियस डबल होनी चाहिए, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल होनी चाहिए। इस R को मैंने डबल कर दिया, R को डबल ऐसे करना पड़ेगा मुझे कुछ, ये ऐसे फिर कॉम्प्रेस हो जाएगा, ये ट्वाइस R कर दिया। अब इसका रेजिस्टेंस बताओ। अब देखो मैं स्ट्रेच और कॉम्प्रेस कर रहा हूँ, तो एक कंसेप्ट है जो चेंज नहीं होता, दैट इज वॉल्यूम। बट अब रेडियस में बढ़ाऊँ तो लेंथ तो कम ही होगी। तो अब मुझे ऐसे रिलेशन ढूंढना होगा कि जो रेडियस को रिलेट करे। क्या लेंथ रेडियस को रिलेट करती है? नहीं, बट हाँ एरिया रेडियस को रिलेट करता है। आई नो दैट एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बट अभी हमने एरिया एंड रेजिस्टेंस के बीच में थोड़ी देर पहले एक रिलेशन निकाल के दिखाया था। क्या था बताओ? वो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये रिलेशन हम यूज करते थे, ठीक है। इफ सपोज मुझे रेजिस्टेंस एंड एरिया के बीच में रिलेशन पूछा है तो स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन के लिए। अब ये एरिया डायरेक्टली गिवन नहीं, हमें तो रेडियस के टर्म्स में पूछा है। सो मुझे इस एरिया को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर सिंस पाई इज कांस्टेंट। मैंने पहले ही समझा है पाई एक कांस्टेंट होता है। सो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे रख देते हैं। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू द पावर 4। ये एक और शॉर्टकट और एक पॉइंट आया, आप समझ सकते हो इसे भी मार्जिन के ऊपर लिख लेना। दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इनके ऊपर क्वेश्चंस रह सकते हैं। सो अब तक 3 पॉइंट हुए। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, एंड R is inversely proportional to small r raised to the power 4, where small r is radius of our conductor. अब हम इस्तेमाल करते हैं, अब हमें रिलेशन मिल गया प्रपोर्शन, तो रेशियो ले लेते हैं। अब R2 बाय R1 इक्वल्स टू R1 बाय R2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि इनवर्स है ना यहाँ पे,
इनवर्स है, दैट्स वाई ऐसे लिख दिया मैंने। R1 की वैल्यू, रेडियस पहले R थी, बाद में मैंने कितनी कर दी, ट्वाइस R, रेज टू द पावर 4 होगा। R2 अपॉन पहले रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू R है, तो ये स्मॉल r कैंसिल होगा, 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 4। 2 रेज टू द पावर 4 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, मीन्स R2 बाय R की वैल्यू आ जाएगी 1/16 और R2 इक्वल्स टू 16 R/16, ये निकल के आएगा। ये है खास क्वेश्चन, इनमें से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से पढ़िए इसे। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मैंने क्या किया, वायर के डायमीटर को डबल किया। क्वेश्चन वही, सिर्फ रेडियस की जगह मैं डायमीटर को डबल करता हूं। सो देखो, ये थी पहले डायमीटर थी डी पहले, ठीक है, ये कैपिटल डी इज डायमीटर। दूसरी बार डायमीटर को हमने 2/d कर लिया। अब कैसे होगा, देखो हमें डायमीटर को जो रिलेट करता है क्रॉस सेक्शन का एरिया ही रिलेट करता है। सो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर में लिख सकता हूं, बट एरिया का फॉर्मूला डायमीटर की टर्म्स में कैसे होता है, एरिया इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, और r की जगह मैं डायमीटर बाय 2 लिख सकता हूं होल स्क्वायर, और पाई d स्क्वायर बाय 4 एरिया के लिए फॉर्मूला। यहां से भी एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर निकल के आता है। और एक आधा बच्चा ऐसे भी बोल सकता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, और डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस दुगनी कर लो, डायमीटर भी ट्वाइस होगी। ये है कंसेप्ट। सो आई कैन राइट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d रेज़ टू द पावर 4। ये रिलेशन आया, वापस वही कंसेप्ट। अब R2 बाय R1 इक्वल्स टू D1 बाय D2 होल रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब D1 बाय D2 की वैल्यू कितनी होगी, D बाय ट्वाइस D रेज़ टू द पावर 4, R2 बाय R, 2 रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 16, तो R2 की वैल्यू कितनी आई, R/16, ये निकल के आई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आई थी। तो मैंने देखो बच्चों धीरे धीरे सारे कंसेप्ट आपको समझा के दिए। एक मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूं, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद रखना। जो आज के पूरे लेक्चर में पढ़ा है ना, उसे समराइज करते हैं एक ही फॉर्मूला में। देखो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r रेज़ टू द पावर 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d रेज़ टू द पावर 4। ये सब यूज करना है स्ट्रेचिंग के वक्त। जब भी स्ट्रेचिंग करेंगे इन कंसेप्ट को यूज कर लेना, हो जाता आपका काम, फिर आ जाएगा आपको फिर ये। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन करवाऊंगा एंड कुछ एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के समझाऊंगा, ठीक है। फिर